जंगल के हृदय में फेदर घायल और बेबस पड़ी है। उसका नाजुक रूप घने पत्तों के बिल्कुल विपरीत है। ज्वाला आ रही है। उसकी निगाह शुरुआत में शिकारी जैसी है, क्योंकि वह कमजोर पक्षी का आकलन करता है। फ्लेम के चेहरे के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव आता है, क्योंकि वह फेदर को और ध्यान से देखता है। फ्लेम धीरे से फेदर को अपनी चोंच में लेता है। यह अप्रत्याशित देखभाल का इशारा है। वह उसके घावों को पानी से धोता है, बड़ी कोमलता से। फ्लेम एक अस्थायी पट्टी बनाने के लिए कोमल पत्तियों का उपयोग करता है। पंख सतर्क आंखों से देखता है, धीरे धीरे अपने पूर्व शिकारी पर भरोसा करने लगता है। एक भयंकर आग जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। इसका विनाशकारी मार्ग जानवरों के बीच आतंक फैलाता है। फ्लेम खुद को बत्ती हुई आग के बीच फंसा हुआ पाता है। उसकी निराशाजनक स्थिति को ऊपर से फेदर ने देखा। दृढ़ संकल्प की एक लहर से प्रेरित होकर फेदर अपनी चोंच में पानी इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो सर्वभक्षी आग के खिलाफ विद्रोह का एक कार्य है। फेदर ने अन्य जानवरों को तत्काल पुकारा। उसकी रैली का नारा जंगल में गूंज रहा था, विनाश के सामने सहायता के लिए विनती कर रहा था। फेदर की तत्काल कॉल का जवाब देते हुए जंगल के निवासी एकजुट होते हैं, अटूट संकल्प के साथ आग से लड़ते हैं। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और अन्य जीव फ्लेम की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनके प्रयास उनकी वफादारी का प्रमाण है। बेहोश लेकिन जीवित फ्लेम को किनारे से बचाया गया। उसकी किस्मत अधर में लटकी हुई है। फेदर उस पर नजर रखती है। उसकी आंखों में राहत और कृतज्ञता का गहरा मिश्रण झलकता है। आग लगने के कई दिनों बाद फ्लेम और फेदर एक पहाड़ी की चोटी पर एक साथ बैठे जंगल को ठीक होते हुए देख रहे हैं। ज्वाला प्रतिबिंबित होती है। आग ने सिर्फ जंगल को नहीं जलाया, इसने मेरी तन्हाई को भी जला दिया। फेदर धीरे से जवाब देती है, और उस आग में से दोस्ती का रास्ता भी निकल आया।